बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नसीब अली है। मैंने मैट्रिक एक राशि किया और अभी PVC एडवर्ड कॉलेज से जारी है। मैंने सोचा थोड़ा फारग वक्त था कि वीडियो बनाऊं और यूट्यूब पर अपलोड करूं, क्योंकि इस समय में बस ऐसे स्टूडेंट भी हैं कि जिनके पास ऑनलाइन क्लासेस की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो जिनके पास नहीं होगी मैं इसे यूट्यूब पर अपलोड करूँगा और वो इंशाल्लाह देखेंगे। तो हमारा आज का फर्स्ट वीडियो जो है वो राइबोसोम पर है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइबोसोम, जब हम कुछ वर्ड लिखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है, व्हाई राइबोसोम इज कॉल्ड राइबोसोम। तो इसका जवाब ये है कि राइबो का जो माना है वो दो सेंस में लिया जाता है। एक तो राइबो शुगर को कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है केमिस्ट्री के जबान में पेंटो शुगर। द शुगर विच कंटेन 5 कार्बन, वो शुगर जिसमें 5 कार्बन होते हैं उसे राइबो शुगर कहते हैं। जब हम आरएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आरएनए के जो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल से बना है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड जो आरएनए है वो राइबो शुगर से बना है, राइबो से पेंटो शुगर। तो राइबोसोम में एक तो आप ये समझिए कि राइबोसोम में जो आरएनए है वो राइबोसोमल आरएनए है। तो इसका एक मतलब ये बनता है कि राइबोसोमल आरएनए, या ये कि उस राइबोसोमल आरएनए में राइबोस एक पेंटो शुगर है, इसी की वजह से यह राइबो नाम दिया गया है। दूसरा सोम बॉडी को कहते हैं, मतलब है इसका क्या मतलब बन गया कि द बॉडी which contain राइबोस शुगर, वो बॉडी जिसमें राइबोस शुगर हो उसे राइबोसोम कहते हैं। यह राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है कि जो राइबोसोमल आरएनए से बनी है। अच्छा, तो फिर द सेकंड क्वेश्चन दैट अराइजेस इन आवर माइंड इज दैट व्हाट इज राइबोसोम। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि राइबोसोम क्या है, और इसका जवाब इसका डिफिनीशन है। The organelle which synthesize protein, both in prokaryotic and eukaryotic। ऐसी ऑर्गेनेली जो प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक दोनों में प्रोटीन बनाती है, उसको हम राइबोसोम कहते हैं। एंड द थर्ड क्वेश्चन दैट अराइजेस इन आवर माइंड इज दैट हाउ इज राइबोसोम। तीसरा सवाल ये उठता है कि राइबोसोम किस तरह है। ये पूरा जो टॉपिक है, इसकी कंपोजिशन हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसका फंक्शन हो गया, ये इसका जवाब है। सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिशन की। जैसा कि हमें मालूम है कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियोली होते हैं। ये 2017 ईटा टेस्ट में आया था कि दी राइबोसोम इज फॉर्म एंड डिश। ऑप्शन दिया गया था कि न्यूक्लियोली, ऑप्शन दिया गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन दिया गया था कि क्लोरोप्लास्ट। तो उसका सही जवाब था न्यूक्लियोली। राइबोसोम न्यूक्लियोली में बनता है, न्यूक्लियोली न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। और सवाल उठता है कि हाउ राइबोसोम इज फॉर्म, राइबोसोम बनता किस तरह है। कुदरत ने
कुदरत ने इस न्यूक्लियोली में एक डीएनए रखा है। इंसान के जिस्म में जितने भी आरएनए है वो डीएनए से बनते हैं। एक प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन के तहत। आरएनए इज फॉर्म फ्रॉम अ डीएनए थ्रू ट्रांसक्रिप्शन। और इस प्रोसेस को एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्टेज, वो कैरी आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके न्यूक्लियोली के सेंट्रल पार्ट में एक डीएनए होता है और उसी डीएनए जो है वो कन्वर्ट होता है, उसे आरएनए बनता है और उसका नाम है राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। जब ये बनता है तो न्यूक्लियोली से बायो न्यूक्लियस में आ जाता है। और जैसा कि हमें पता है कि न्यूक्लियस के जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें पोर होते हैं, इस तरह के पोर होते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियर पोर। होता कुछ यूं है कि ये राइबोसोमल आरएनए इस न्यूक्लियर पोर के जरिए बाहर साइटोप्लाज्म में आता है। ये साइटोप्लाज्म में इसमें आ गया। हमारे जिस्म में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन इस राइबोसोमल आरएनए के साथ कंबाइन हो जाता है और इससे राइबोसोम बनता है। एमडीके टेस्ट में एक एमसीक्यू आया था कि राइबोसोम इज form equally by dash protein. Histone protein, इंसुलिन, तो उसका ऑप्शन था हिस्टोन प्रोटीन। याद रखो, जब 50% हिस्टोन प्रोटीन और 50% राइबोसोमल आरएनए कंबाइन हो जाते हैं तो इससे राइबोसोम बनता है। वो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होता है। ये राइबोसोम आपको दो तरह से मिलेगा। या तो ये साइटोप्लाज्म में आज़ाद मिलेगा, स्कैटर्ड मिलेगा, या ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इस तरह कंबाइन होगा। अभी सवाल ये उठता है कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंबाइन होता है, स्मूथ के साथ क्यों नहीं कंबाइन होता? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इस वजह से कंबाइन होता है कि वहाँ उनके लिए एक सीड होता है जिसे राइबोपोरीन प्रोटीन कहते हैं। वो राइबोपोरीन प्रोटीन जो है ना, वो राइबोसोम को एक जगह देता है और वो राइबोसोम वहाँ पर अटैच हो जाता है और वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होते। अभी कंपोजिशन ये जो थोड़ा हाई लेवल का था, इसके बाद आते हैं फंक्शन की तरफ। इसका अभी थोड़ा पार्ट रहता है, वो कल करेंगे इंशाल्लाह। स्ट्रक्चर है और फंक्शन है, वो कल करेंगे।